जी, ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। जी, हसन इकबाल साहब। मोहतरम ऑनरेबल साबिक स्पीकर साहब की खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ कि PSDP का 18वीं तरमीम के बाद बहुत महदूद किरदार रह गया है, चूँकि वो तमाम अमूर जिनका ताल्लुक रीजनल डेवलपमेंट से था या मुकामी तरक्की से था, वो तमाम के तमाम मौज़ूआत और अमूर सूबों को डिवॉल्व किए जा चुके हैं। इसी तरह जहां पहले सूबों को 40% और वफाक को 60% हिस्सा मिलता था, अब वो रिवर्स होके तकरीबन सूबों को 58.5% और वफाक को 42.5% के करीब हिस्सा आता है, और नहीं बल्कि 40-42 के करीब। अब इसके बाद वफाकी हुकूमत के पास बमुश्किल इतने पैसे हैं कि जो मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं वो उनको मुकम्मल कर सकें। 2018 से 2022 के दरमियान PSDP में मिसमैनेजमेंट इतनी की गई कि सियासी बुनियादों पर मंसूबे शुरू किए गए, जिससे 40% PSDP सूबाई मंसूबों की नज़र हो गया। और अब सूरत यह है कि चाहे वो K4 का मंसूबा है, चाहे वो दयामीर भाषा डैम का मंसूबा है, चाहे वो दासू डैम का मंसूबा है, चाहे वो मोटरवेज़ के मंसूबे हैं जो वफाकी मैंडेट में आते हैं, उनके लिए 60% एलोकेशन बची है। 40% परचून के छोटे छोटे मंसूबों में तकसीम कर दी गई है सियासी बुनियादों के ऊपर। हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको फिर रैशनलाइज करें। सूबों की बुनियाद पे PSDP तकसीम नहीं होती। PSDP तकसीम होती है जो आईने पाकिस्तान के तहत वफाकी हुकूमत के पास दायरा कार रह गया है, चाहे वो पावर सेक्टर का है, चाहे वो NHA का है, चाहे वो टेलीकम्युनिकेशन का है, चाहे वो पेट्रोलियम का है, चाहे वो हायर एजुकेशन कमीशन का है। सिर्फ उन एरियाज के अंदर अब वफाकी PSDP मुख्तस रह गई है। जहाँ तक इन्होंने कहा सियासी बुनियादों पर तकसीम होती है, तो मैं ऑनरेबल स्पीकर साहब को अर्ज़ करना चाहता हूँ कि 2013 और 18 के दरमियान मुझे याद है कि मैंने अपने हाथों से स्वाबी यूनिवर्सिटी का मंसूबे की ग्राउंड ब्रेकिंग की थी। अगर कोई सियासी बुनियाद होती तो स्पीकर साहब के अपने हल्के में स्वाबी यूनिवर्सिटी का मंसूबा मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के हाथों मंजूर ना होता। अगर कोई सियासी बुनियाद होती तो खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी में लिवर ट्रांसप्लांट का मंसूबा हम मंजूर करके शुरू काम ना करते, जो आज तक इनकी नाअहली की वजह से मुकम्मल नहीं हो सका। तो असल बात यह है कि वफाकी हुकूमत कोशिश करती है कि तमाम सूबों के लिए फंड्स उसके अपना जो दायरा इख्तियार है। अब उसमें एक बात बड़ी अहम है, अगर दासू डैम खैबर पख्तूनख्वा में बन रहा है, दयामीर बादशाह डैम वहाँ बन रहा है, तो क्या हम इसे कहें कि ये खैबर पख्तूनख्वा की इन्वेस्टमेंट है? नहीं, वो पूरे मुल्क की है, चूँकि बिजली जो पैदा होगी वो पूरे मुल्क के अंदर जाएगी। अगर सक्खर और हैदराबाद के दरमियान मोटरवे बनेगी तो क्या हम उसे कहेंगे कि ये सिंध की इन्वेस्टमेंट है? नहीं, क्योंकि उस हिस्से के ऊपर पेशावर तक की जो ट्रांसपोर्ट है वो जाएगी। तो लिहाजा वफाकी मंसूबों को सूबों की बुनियाद पे तकसीम नहीं किया जा सकता। जी, असद कैसर साहब का माइक खोलें। जी, ये मुहतरम हसन इकबाल साहब से पूछूंगा कि इस वक्त जो आपकी NHA के कितने प्रोजेक्ट है खैबर पख्तूनख्वा में, और आपके जो प्रोजेक्ट है खैबर पख्तूनख्वा में एक दीर में जो दीर चतराल मोटरवे है, इसके लिए कितनी लोकेशन रखी गई है? वो लोकेशन ये बताएं, इससे पता चल जाएगा कि आइंदा 100 साल में ये बनाना चाहते हैं। ये मोटरवे जो खैबर पख्तूनख्वा में एक ही प्रोजेक्ट है NHA में, आइंदा 100 साल में बनाना चाहते हैं। ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर प्लानिंग। स्पीकर साहब की खिदमत में अर्ज है, यही मैंने अभी दुखड़ा रोया है कि 2018 से लेकर 2022 तक 40% PSDP सूबाई नौयत के प्रोजेक्ट्स में मोड़ दी गई। नतीजा यह है कि वफाकी हुकूमत के मंसूबों के लिए
सिर्फ 60% फंड्स बाकी बचे हैं जो थिनली स्प्रेड होते हैं और वाकई उनके मुकम्मल करने में हमें दुश्वारी है क्योंकि उसका जो स्प्रेड है बहुत थिन हो गया है। हम कोशिश कर रहे हैं कि जो मिस गवर्नेंस उन 4 सालों के अंदर हुई थी उसको अब ठीक करें और इन वफाकी मंसूबों के लिए फंड्स को फराहम करें। जी अयूब गौहर, उमर अयूब साहब का माइक खोलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। मिनिस्टर प्लानिंग ने तो भाषण तो दे दी है और यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली बड़ी लंबी चौड़ी बात की पर फैक्ट्स पे ज़रा ब्रीविटी रखी, फैक्ट्स पे कमी रखी। सबसे पहली चीज़ ये है जनाब स्पीकर कि इन्होंने कहा है कि फेडरल पीएसडीपी का और मंसूबे तोड़ दिए गए 18 से लेके 22 तशरीफ रखें, आपके लीडर ऑफ अपोजिशन बोल रहे हैं, आप सामने से जी शांति के दास मेहरबानी। तो जनाब वाला जनाब स्पीकर यहाँ पे बुनियादी तौर पे इन्होंने ब्रीविटी रखी ऑन फैक्ट्स। इन्होंने कहा जनाब के आपके जनाब वाला इन्होंने कहा कि प्रोमिसेस में भेज दिए गए प्रोजेक्ट्स या वहां पे इन्होंने डिवाइड ऑर्डर इन द हाउस। यहाँ मेंबरान से गुजारिश है तशरीफ रखें, बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं। उनका जेन्युइन केस है, फाटा के हवाले से बहुत जरूरी केस है। सबसे अहम बात यह है कि इनको यह बुरा लगता है कि ये प्रोजेक्ट सूबों में लगे। हमारे दौर पे बलोचिस्तान पैकेज आया, सिंध के लिए आया, पंजाब के लिए आया, केपी के लिए आया, मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स के लिए आया, उसको कंप्लीट किया, उसको आगे हम लोग लेके जा रहे थे। इन्होंने तो आगे जाके उसको कट किया। इन्होंने मुतवातर ये लोग ये प्रोजेक्ट्स कट कर रहे हैं जनाब स्पीकर। तो लिहाजा इसका आंसर दे बजाय सूबों को उनका हक दे। ठीक है, ये तो मजीद कट कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। सवाल आ गया। ये अपनी सीटों पे तशरीफ रखें जनाब। ऑनरेबल मेंबर्स से गुजारिश है, सीटों पे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आवर चल रहा है जी। रूल्स को वायलेट नहीं करें जी। मिनिस्टर प्लानिंग, ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर प्लानिंग जी। तशरीफ रखें जनाब। आप रूल नंबर 30 पढ़ें जी। जी बोले सर। ये मोहतरम लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने भी अभी एक अपना खिताब फरमाया है। मैं भाषण तो नहीं कहूँगा, मैं खिताब ही कहूँगा, मेरी वोकैबुलरी ज़रा फ़र्क है। गुजारिश ये है कि इनको कौन बताए कि 2018 में जब हमने हुकूमत छोड़ी है तो पाकिस्तान का तरक्याती बजट 1000 अरब पे छोड़कर गए थे। आज 6 साल के बाद पाकिस्तान का तरक्याती बजट 1100 अरब के ऊपर खड़ा है। 2013 में जब हमारी हुकूमत आई थी तो तरक्याती बजट का हुजम 340 अरब था और हमने 5 सालों में अल्लाह के फजल से उसे 1000 अरब के ऊपर पहुंचाया। इसीलिए पूरे मुल्क के अंदर उन 5 सालों में तकरीबन 3200 अरब के रिकॉर्ड तरक्याती मंसूबे मुकम्मल हुए। तवानाई के मंसूबे लगे, मोटरवेज बनी, यूनिवर्सिटीज़ बनी, बलूचिस्तान के अंदर शाहराहों का जाल बिछा। इनके 4 सालों में जो मईशत का बेड़ा गर्क हुआ उसका नतीजा ये निकला कि डेवलपमेंट बजट श्रिंक होना शुरू हो गया और 1000 अरब से घट के तकरीबन 700 अरब के ऊपर आ गया और अब मुश्किल से रेंगता 1100 अरब के ऊपर पहुंचा है। अगर पाकिस्तान की तरक्की की तबाही की कोई हुकूमत जिम्मेदार है तो वही लोग जो उसको तबाह करके गए यहाँ पे खड़े होकर हमें इल्ज़ाम देते हैं, किसी और को इल्ज़ाम दें तो इसके ऊपर तो यही कहा जा सकता है चोर मचाए शोर, और क्या कह सकते हैं जी। क्वेश्चन सैयद हुसैन तारिक सवाल पूछें। 2 सप्लीमेंट्री हो गए, फिर और सारे क्वेश्चन रह जाएंगे। उमर अयूब साहब जी 1 मिनट। उमर अयूब साहब को बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। मौसूफ वजीर प्लानिंग ये बताएं
कि जिस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के खिलाफ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हमारा हुआ था 11 अप्रैल को, उस साल आखिर में जिस वक्त इकोनॉमिक सर्वे शाया हुई तो ग्रोथ रेट इकोनॉमिक सर्वे में क्या शाया हुई, और उसके बाद इसहाक डार जिस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर था तो उस वक्त अगले साल क्या ग्रोथ रेट शाया हुई। बहुत शुक्रिया जी। इज़हारुल हसन का आप रिस्पॉन्ड करेंगे जी? मिनिस्टर फॉर प्लानिंग। मुअज़्ज़ज़ लीडर ऑफ अपोजिशन की खिदमत में अर्ज है कि 2018 में जो हमारी हुकूमत ख़त्म हुई, सुन लीजिए, हमने 6% के ऊपर मईशत की ग्रोथ